जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्म एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो दोस्तों वेबसाइट है, इसी के माध्यम से दोस्तों UPLT ग्रेड जो दोस्तों वैकेंसी आई हुई है टीचर के पदों पर, तो दोस्तों ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन कैसे करना है तो बताऊँगा दोस्तों, और साथ में दोस्तों आपको बताऊँगा कौन सी गलती नहीं करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हमें आना है, जो कि यहाँ वेबसाइट पे आए हैं दोस्तों। ऑनलाइन जो मैं करना बता रहा हूँ दोस्तों, मोबाइल से बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो जब वेबसाइट को ओपन करेंगे दोस्तों, वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको कर लेना है डेस्कटॉप साइट। तो डेस्कटॉप साइट में जब हो जाएगा तो इस तरह से देखिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है वेबसाइट पे। जब हम आएंगे UPPSC की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, उसी पे हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। एक बात और, अगर आप OTR नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा। तो OTR तो दोस्तों आप लोग YouTube पे बहुत वीडियो है, देख लीजिएगा OTR कैसे करना है। नहीं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के बाद आपको OTR करना भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि OTR नंबर जो होता है दोस्तों 72 घंटे बाद मिलता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं OTR का तो 72 घंटे बाद OTR नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों OTR नंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो मेन चीज़ होता है OTR ही होता है। OTR में जो डिटेल भर देंगे आप, वही दोस्तों फॉर्म में भी ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। माता पिता के नाम में, आपके नाम में, जो कैंडिडेट का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे OTR आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों इस क्लिक करके आप OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं और OTR भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, यहाँ नीचे जब थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसी पे हम क्लिक करते हैं। इस पर इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद अभी ओपन होगा, तो आइए ओपन करके दिखाते हैं। तो सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पे 3 वैकेंसी वर्तमान में दोस्तों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे 28 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाली। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टीचर का दिया हुआ ऑप्शन। तो यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। पहले एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख लेंगे, तब दोस्तों अप्लाई करेंगे। इसके बाद आइए अप्लाई पे क्लिक करते हैं टीचर की। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हिंदी हो गया है, यहाँ पे देखिए इस तरह से इंग्लिश हो गया है, मैथ हो गया दोस्तों, साइंस हो गया है, यहाँ पे सोशल साइंस है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको दोस्तों जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है दोस्तों, ग्रेजुएशन और PG वगैरह और B.Ed से जो है आपका, तो यहाँ पे आपको इसी पे दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी करना है, तो हिंदी वाले पे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद OTR पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेट विद OTR पे। तो आइए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OTR कंप्लीशन ऑप्शन विंडो। तो यहाँ पे देखिए हमें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले, क्या आपके पास जो OTR है वो दोस्तों कंप्लीट है। अगर आप OTR किए हैं, OTR नंबर मिल गया है तो यस करेंगे। नहीं मिला हुआ है, अभी OTR किए ही नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके दोस्तों सबसे पहले आपको OTR करवाएगा। फिर OTR आप लोग दोस्तों फिल कर लीजिएगा फॉर्म। मैं इसका भी वीडियो आपको बना के बता दूँगा। इसके बाद यहाँ पे इंटर योर OTR नंबर। तो यहाँ पे अगर यस आप OTR नंबर मिल गया है तो OTR नंबर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जब हम OTR नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे, फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम शो करेगा दोस्तों, और यहाँ पे उनके पिता या दोस्तों अगर महिला है तो पति का नाम भी शो करेगा, और पुरुष है तो यहाँ पे पिता का नाम शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम, और यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कौन सी स्टेट से आप दोस्तों हैं, ये सब OTR से आपका उठा लेगा। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है और कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों ये जो OTR में आप फिल किए रहे होंगे, वहीं से दोस्तों आपको सारा डिटेल दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपका कुछ भी यहाँ पर गलत है तो पहले जाइए OTR में दोस्तों करेक्शन करिए, फिर आपको यहाँ पे आके आवेदन करना है। फिर यहाँ पे क्लिक किए टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। तो आइए क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा कि दोस्तों ऑथेंटिकेट जो आप करेंगे किस माध्यम से करेंगे।
तो हमें करना है दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं तो पासवर्ड जो आप बनाए होंगे OTR करते समय, पासवर्ड से भी कर सकते हैं और OTR से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर OTP के थ्रू करना है तो मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और नहीं तो दोस्तों पासवर्ड पता है तो पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करिए, पासवर्ड यहाँ पे दर्ज कर दीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक, अगर दोस्तों पासवर्ड नाम मालूम भी नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड आप अपना फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो OTP प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए OTR यहाँ पे हमारा दोस्तों जो फॉर्म है ओपन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहा है ये सब दोस्तों OTR के थ्रू उठा लिया है। यहाँ पे OTR के थ्रू उठाया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका भी उठा लेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, एक बार अपना चेक कर लेना है कि कुछ गलत तो नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे दोस्तों इस तरह से पर्सनल डिटेल वगैरह दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से देखिए अदर पर्सनल डिटेल भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिक फिल किया हुआ रहेगा, वो कुछ आपको फिल करना है। तो आइए इसमें आपको समझा देते हैं। आइए जूम करते हैं, देखिए अदर पर्सनल डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगर आपके घर में कोई भी रहा होगा तो यहाँ पे आपको यस करके उसका दोस्तों डिटेल देना है। और नहीं तो यहाँ पे अगर आर्मी आप हैं तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक दिखाई देगा OTR से। इसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूबी, अगर आप खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आइए इधर देखते हैं। तो इधर दोस्तों आप अगर होम स्टेट आपका क्या है इस तरह से पूछ रहा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका होम स्टेट है। इसके बाद अदर पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे देखिए देना है। मान लीजिए दोस्तों आप विकलांग है पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिव्यांग है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम, तो यस कर देंगे अगर आप ब्लाइंड हैं तो। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है इस तरह से आपको दे देना है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस तरह से आपको देना होगा। यहाँ पे देखिए और पूछ रहा है कि आर यू डीफ ऑफ हैव, यहाँ पे हियरिंग प्रॉब्लम, यानी आप अगर बहरे हैं, बहरा जो होते हैं दोस्तों कान से नहीं सुनाई देता है, तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है देखिए हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, लोकोमोटर है उधर अदर्स रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोस्तों आप यस कर देंगे। यस करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। अगर दोस्तों आप ब्लाइंड नहीं हैं यानी अंधा जो होते हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ये भी यस मत करना, नो ही रहने देना। फिर नीचे जब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यस करेंगे दोस्तों फिजिकली प्रॉब्लम वाला, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में दिया रहेगा, यहाँ पे हिंदी में दिया रहेगा, दोनों लोग यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहले जूम करते हैं, हिंदी में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है, यहाँ पे प्रभावित, एक पैर प्रभावित, दोनों हाथ प्रभावित, दोनों पैर प्रभावित। तो यहाँ पे जो कोड है वही कोड आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे CP दिया हुआ है, मस्तिष्क पक्षाघात, रोग कुष्ठ, यहाँ पे LC दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो BA यानी बोथ आर्म अफेक्टेड, यानी कि दोनों हाथ प्रभावित। तो यहाँ पे इस तरह से BA वहाँ पे होगा। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं कैसे यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में दिया हुआ है सिलेक्ट PH कैटेगरी, तो यहाँ पे इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जो कोड दिया हुआ है उसी के सामने जो आपकी समस्या है इसमें टिक कर दीजिएगा, 1 2 जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए इस तरह से फॉर्म दोस्तों है, छोटा हो जाएगा इसलिए मैं जूम करके बताता हूँ। तो आइए इस तरह से जूम करते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से हमने जूम कर लिया। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपके पास है मस्तिष्क से संबंधित, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मल्टीपल यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ अगर आपके पास हैं तो यस कर सकते हैं, मतलब कई प्रकार की विकलांगता अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देखिए दिया हुआ है, तो OBC वगैरह आपको SC/ST जनरल EWS सिलेक्ट कर लेना है जो भी होंगे। इसके बाद आर यू स्टेट GOV यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश के, तो अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यानी एम्प्लॉय का अर्थ होता है कि आप कहीं सरकारी नौकरी करते हैं उत्तर प्रदेश में, यस या नो। तो नो करिए या तो यस करिए, जो आप हैं अपने आवश्यकता के अनुसार करिएगा। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम UPPSC, यानी आपको UPPSC से परीक्षा देने से कभी दोस्तों बाहर किया गया है, यानी डीबार किया गया है। डीबार करने का अर्थ होता है कि दोस्तों 5-6 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है।
आप पेपर नहीं दे पाएंगे इस आयोग का, जो आयोग है यूपीपीएससी। इसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पे बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा। यहाँ पे देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो डिटेल यहाँ पे है, हाई स्कूल केवल शो कर रहा है। तो दोस्तों ये जो शो हो रहा है हाई स्कूल, ये दोस्तों आप OTR से फिल किए होंगे, वही आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री इस तरह से दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी इतना इतना यहाँ पे मतलब आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तब यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसमें से किसी में एक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यस करना है, यहाँ पे यस कर देंगे। यानी इंटरमीडिएट में जो आप, जैसे मान लीजिए दोस्तों हिंदी में भर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है इतना नीचे ढेर सारा, यहाँ पे ये जो सारा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों हिंदी से रिलेटेड दिया हुआ है कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप हिंदी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट में दोस्तों संस्कृत के साथ होना चाहिए, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कंप्यूटर भरेंगे तो कंप्यूटर में भी इस तरह से योग्यता दिखाई देगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बिना यस करे फॉर्म नहीं फिल होगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देखिए नीचे दिया हुआ है कैप्चा कोड, तो यहाँ पे कैप्चा कोड इस तरह से, जो ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे जो ये है इसमें भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड इंटरिंग अदर डिटेल। तो यहाँ पे जब प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में दे रहा है, पढ़ लीजिएगा। फिर मॉडिफाई वगैरह दोस्तों फॉर्म एक बार केवल होगा, दोबारा नहीं होगा, और जो दोस्तों पार्ट 1 होता है वो तो मॉडिफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों काइंडली प्रोसीड फ्यूचर कैंडिडेट डैशबोर्ड, इसके बाद यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे इंटरफेस आपको दिखाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, डेट वगैरह यहाँ पे देगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों आइए बताते हैं आपको। जब इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से देखिए इतना दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आपको सिग्नेचर OTR से जो उठा लेगा, OTR से उठा लेगा सब कुछ। यहाँ पे जो आप सिलेक्ट किए रहेंगे देखिए ये सब आपको नीचे दिखाई देगा, विकलांगता वगैरह, यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपको डायरेक्ट भरना होगा और सब भरा हुआ मिलेगा। तो पार्ट 2 में आपको यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पे आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप दोस्तों ट्यूटोरियल आर्मी में जॉब कर रहे हैं या दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करते होंगे तो यस करिएगा, नहीं तो दोस्तों नो करिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए नीचे दिया हुआ एक ऑप्शन और कि आप NCC किए हैं B सर्टिफिकेट। अगर B सर्टिफिकेट 20 से ऊपर है दोस्तों तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे भी नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपना एड्रेस डिटेल भरना है। यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको भरना है एड्रेस। यहाँ पे सबसे पहले इसमें विलेज भर लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट भर दीजिएगा, फिर दोस्तों इसमें सिटी भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे लखनऊ वगैरह जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपका दोस्तों करस्पॉन्डेंस यानी मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो दोस्तों आपको टिक कर देना है। और टिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी फिल हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है एक एक्सेप्ट आपको करना होगा, तो यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड है इसी में फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ गलती हो गई है तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखिए प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से सारा फॉर्म हमारा डिटेल दिखाई देने लगा है। कोई भी गलती होगा दोस्तों तो सुधार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन अभी भी दिया हुआ है, देखिए एडिट का। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का दिया हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे फीस वाला ऑप्शन आ गया है, आपको यहाँ फीस पे करना होगा। और यहाँ पे एक बात देखिए यहाँ पे दिखाई भी देगा दोस्तों आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किए हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं गलती से दूसरा दोस्तों फिल ना हो गया हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट देखिए आपको शो करेगा कि कितना अमाउंट है।
इसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए नीचे दिखाई देगा और यहाँ पे आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों वेबसाइट। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप यूपीआई से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से यूपीआई से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्यूआर कोड जनरेट करके स्कैन करके पे कर दीजिएगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से दोस्तों पेमेंट रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। इसे आपको कर देना है दोस्तों प्रिंट करके रख लीजिएगा और यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए जब डैशबोर्ड पे आप आएंगे दोबारा लॉगिन करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए इस तरह से दिया हुआ है आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इस तरह से आप फॉर्म को यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेटस क्या दिखा रहा है फॉर्म का। तो दोस्तों ये प्रक्रिया थी। अगर प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।